केजरीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सोमवार को मुजफ्फरनगर के मीरापुर में बच्चों के विवाद के बाद स्कूल के बाहर परिजनों के बीच हुई मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग घायल। सोमवार को मुजफ्फरनगर में जिला पूर्ति विभाग ने अभियान चलाकर होटलों में घरेलू एलपीजी गैस का प्रयोग करने वाले होटल संचालकों पर कसा शिकंजा। रविवार की रात मुजफ्फरनगर की तावी पुलिस ने चेकिंग के दौरान 5.5 लाख कीमत का गांजा बरामद करने के साथ साथ 4 लोगों को किया गिरफ्तार। सोमवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचे आर्य समाज कमेटी के पदाधिकारियों ने एक पुरोहित समेत पूर्व कमेटी पदाधिकारियों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए पुलिस से लगाई कार्यवाही की गुहार। और अब खबरें विस्तार से। सोमवार को मुजफ्फरनगर में मीरापुर क्षेत्र के एक इंटर कॉलेज के बाहर 2 बच्चों में हुए विवाद के बाद दोनों बच्चों के परिजनों के बीच लाठी डंडे चलने से दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में लेते हुए सभी घायलों को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मीरापुर के पड़ाव चौक निवासी सृजन कस्बे के एसडी इंटर कॉलेज में कक्षा 10 का छात्र है। सोमवार को सृजन का किसी बात को लेकर साथ पढ़ने वाले तथा गांव भुम्मा निवासी छात्र राहुल से विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों छात्रों के परिजन कॉलेज गेट पर पहुंच गए तथा कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में मारपीट प्रारंभ हो गई। इसी बीच वहां खड़े गांव भुम्मा निवासी 2 युवक ऋतिक व ऋषभ दोनों पक्षों के बीच बचाव का प्रयास करने लगे। दोनों युवकों का आरोप है कि झगड़े के दौरान सृजन पक्ष के लगभग आधा दर्जन युवकों ने उन दोनों युवकों को चाकू के वार से घायल कर दिया तथा इसी मारपीट में सृजन का पिता मोनू भी घायल हो गया। मारपीट की सूचना के बाद तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके से 3 लोगों को हिरासत में लेते हुए घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस के अनुसार इस मामले में तहरीर आने के बाद दोषियों पर कार्यवाही की जाएगी। सोमवार को मुजफ्फरनगर के जिला आपूर्ति विभाग ने सिटी मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक कुमार सिंह के नेतृत्व में एक अभियान चलाकर घरेलू एलपीजी गैस का कमर्शियल कार्यों में प्रयोग करने वाले नगर के कई रेस्टोरेंटों पर छापेमारी की। इस दौरान जांच टीम को नगर के मीनाक्षी चौक के निकट स्थित 2 होटलों पर 5 घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग पाए जाने पर जांच टीम ने गैस सिलेंडरों को जब्त करते हुए दोषी होटल संचालकों के विरुद्ध भी संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि सोमवार को मुजफ्फरनगर के जिला आपूर्ति विभाग की टीम ने नगर के मीनाक्षी चौक के निकट स्थित होटलों पर छापेमारी करते हुए इन होटलों पर खाना पकाने हेतु घरेलू एलपीजी गैस का उपयोग पाए जाने पर 2 होटलों से 5 घरेलू सिलेंडरों को जब्त करते हुए होटल संचालकों के विरुद्ध भी संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार नगर के होटलों पर घरेलू एलपीजी गैस के इस्तेमाल की सूचना के बाद यह छापेमारी की गई है तथा भविष्य में भी इस प्रकार की छापेमारी जारी रहेगी। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी श्री बीके शुक्ला ने बताया। यहाँ पे शासन द्वारा निर्देश है कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक दुरुपयोग न किया जाए और समय समय पर इस संबंध में जांच कार्रवाई की जाती है। आज सिटी मजिस्ट्रेट महोदय के साथ जो यहाँ पे मीनाक्षी चौक में ये होटलों पे जांच कार्रवाई की गई है, जिसमें एक सामने नदीम के यहाँ 2 घरेलू गैस सिलेंडर और पीछे दुकान देख रहे हैं इनके यहाँ 3 घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग होता हुआ पाया गया। इनके खिलाफ कार्रवाई जो भी लिखा पढ़ी की जा रही है, बाद में जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी सुनिश्चित कराई जाएगी। सर, ये हर बार जो है घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है, जिला पूर्ति विभाग क्यों इस पर सतर्क नहीं होता है? नहीं, हम लोग इस पर जांच करते रहते हैं। जहाँ भी इस तरह कोई प्रकरण आता है हम लोग तुरंत जो है इनको पकड़ के इनके आवश्यक नियम 1955 की धारा 360 के अंतर्गत हम लोग मुकदमे दर्ज करने की कार्रवाई सुनिश्चित कराते हैं। नहीं, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। सर, शहर में और भी कई होटल हैं, उन पर भी घरेलू गैस सिलेंडर इस्तेमाल होता है? नहीं, हम लोग निरंतर जांच कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ भी ऐसा कोई प्रकरण आप लोगों से मन रोज अगर कोई प्रकरण संज्ञान में हमारे संज्ञान में हम लोग कार्रवाई करेंगे। बाकी हम लोग निरंतर इसकी जाँच करते रहते हैं। रविवार की रात मुजफ्फरनगर की तितावी थाना पुलिस ने क्षेत्र की लालूखेड़ी चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान एक कार से 76 किलो गांजा बरामद करने के साथ साथ कार सवार 4 लोगों को भी गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस के अनुसार ये लोग विशाखापट्टनम से गांजा लाकर उसे उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के कई जिलों में सप्लाई कर भारी लाभ कमाते थे तथा इन आरोपियों से बरामद गांजे की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 5.5 लाख रुपए है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक यादव ने
जनपद में जीरो ड्रग्स के नाम से एक अभियान चलाकर जनपद में नशे का काला कारोबार करने वाले लोगों की कमर तोड़ रखी है तथा जनपद पुलिस द्वारा समय समय पर मुजफ्फरनगर के विभिन्न क्षेत्रों से नशीले पदार्थों की बड़ी खेप पकड़ी जा चुकी है। रविवार की रात भी मुजफ्फरनगर की तितावी थाना पुलिस ने क्षेत्र की लालूखेड़ी चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान एक कार से 5.5 लाख कीमत का गांजा बरामद करने के साथ साथ कार सवार 4 लोगों को भी हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपियों में से 2 मेरठ जनपद तथा 2 मुजफ्फरनगर जनपद के निवासी हैं। पुलिस द्वारा किए गए इस गुड वर्क पर एसपी देहात श्री अतुल श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया। देखिए, विगत काफ़ी दिनों से ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि जनपद में नारकोटिक्स का काम चल रहा है। इस पे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम का गठन किया गया था। टीम ने सक्सेसफुली कार्यवाही करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनसे एक SX4 कार में करीब 76 किलो गांजा बरामद किया गया है। विस्तृत पूछताछ की गई है। पूछताछ में ये तथ्य प्रकाश में आया है कि ये लोग विशाखापट्टनम से गांजा लेकर के आते थे और यहाँ लोकल और हरियाणा में इस गांजा को बेच करके काफ़ी लाभ कमा रहे थे। इनको पकड़ा गया है, इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है और कार्रवाई की जा रही है। सर, कब से काम लोग कर रहे थे? पीछे भी एक कंसाइनमेंट और लेकर के आए थे जिसके बारे में जानकारी की जा रही है कि उन्होंने उसको किसको बेचा और कैसे कैसे। सर, कहाँ के रहने वाले थे? कितने खिलाफ मुकदमे दर्ज? 2 लोग मेरठ के रहने वाले हैं और 2 लोग मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और इनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री अभी तक नहीं ज्ञात हो पाई है। विस्तृत जानकारी अड़ोस पड़ोस के जनपदों से भी की जा रही है। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौत बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सोमवार को मुजफ्फरनगर के आर्य समाज कमेटी के पदाधिकारी कचहरी स्थित एसएसपी कार्यालय पर पहुंचे तथा आर्य समाज के एक पुरोहित पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए
आरोपी पर कार्यवाही की मांग को लेकर एक प्रार्थना पत्र पुलिस प्रशासन को सौंपा। इन पदाधिकारियों का आरोप था कि आर्य समाज के पुरोहित ओमपाल सिंह ने कोर्ट में फर्जी दस्तावेज जमा कराते हुए खुद को समाज का आजीवन पुरोहित होने का दावा प्रस्तुत किया है। इस संबंध में आर्य समाज कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा पिछले 2 वर्षों से लगातार इस मामले के विवेचक को इन दावों के झूठा होने के साक्ष्य उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक भी कोई कार्यवाही आरोपी ओमपाल के विरुद्ध नहीं हो सकी है। इसके अलावा ओमपाल व पूर्व कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न मदों से हुई आय का कोई भी पैसा कमेटी के खातों में जमा नहीं कराया गया है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए कमेटी के प्रधान व मंत्री ने बताया। मैं आर्य समाज प्रधान शहर हूँ, मुकेश आर्य मेरा नाम है। जो मुजफ्फरनगर आर्य समाज को मैं देख रहा 2019 से देख रहा, और मेरी कमेटी का निर्वाचन 21/1/2019 में ही मुझे मान्यता मिल गई थी हमारी पूरी कमेटी को। अब ये हाल है कि जो पुरोहित ओमपाल सिंह है उसने कोर्ट में कागज़ जमा करा कि मैं आजीवन पुरोहित हूँ, जिस हमने पुलिस से लगभग 2 साल से हम यही करे कि इसके मूल अभिलेख आज तक हमें दर्ज नहीं कराए गए। उसने दबंगई से कुछ 2 दुकानदारों की रसीद भी काटी गई, जिसका पैसा आर्य समाज के खाते में जमा नहीं कराएगा, वो भी हमने रसीद उपलब्ध कराई, विवेचक को भी कराई और पहले भी पुलिस प्रशासन को कराई गई। अब उसमें मुकदमा लिखा गया 420/67/68 में, और उसने सिर्फ एक फर्जी दस्तावेज पर आर्य समाज का आज लो लाभ ले रहा। पूर्व पदाधिकारी द्वारा कचहरी के पास हमारे 8 दुकानें हैं, वे 99 साल के लिए बेच दी, उसका पैसा कोई भी आर्य समाज के खाते में जमा करेगा। 22 दुकानें हमारे आर्य समाज में हैं, जिसका पूर्व पदाधिकारियों द्वारा कभी भी कोई खाते में पैसा जमा नहीं करा और दुकानों का आवंटन इस तरह कर दिया। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जिन्होंने आर्य समाज की संपत्ति खुर्द-बुर्द किया, सभी उनके विवेचक को हमने साक्ष्य दे दिए, साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करें। आज की तारीख में भी वो किसके सह पे रह रहा है, वहाँ से पुलिस के सह पे ही तो रह रहा, नहीं तो उसका मुकदमा वो कोर्ट निर्णय करेगी। अगर उसने फर्जी दस्तावेज दिए तो उसके मूल रजिस्टर होने चाहिए, जो उसने कागज़ तैयार करके कोर्ट को दिया, सिविल कोर्ट में गया, इसमें भी गया, क्राइम में भी हो। पुरोहित को कोई अधिकार हमारे यहाँ नियमावली में मुकदमा करने का नहीं है किसी भी तरह से, लेकिन वो पुरोहित अपने आप को कह रहा कि मुझे यज्ञ का और संस्कार का काम है, विवाह संस्कार का। विवाह संस्कार मैंने 2073 से दिखा रहा मैं कि मैं 73 से यहाँ हूँ, 93 से यहाँ पुरोहित हूँ आजीवन। 93 से आज तक का 2013 तक का मैंने सभी रिकॉर्ड उपलब्ध कराया विवेचक को, उसमें कहीं भी उसके हस्ताक्षर पुरोहित के नहीं है और नहीं उसके द्वारा कोई संस्कार कराएगा शादी विवाह, तो कैसा पुरोहित है वो? मेरा नाम एडवोकेट प्रताप चौहान आर्य है और मैं शहर आर्य समाज में मंत्री का दायित्व मेरे पास है। बताइए आज किस बारे में यहाँ काम है? आज एसएसपी ऑफिस पे आने का जो हमारा जो मकसद था वो ये था कि विभिन्न धाराओं में एक कथित पुरोहित है ओमपाल सिंह आर्य जिसका नाम है, तो वो काफ़ी दिनों से वहाँ पे एक तरीके से उसने अवैध कब्जा भी कर रखा है कुछ स्थान पे आर्य समाज मंदिर शहर के अंदर। तो विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी के संदर्भ में आर्य समाज शहर की पूरी टीम आज यहाँ पे एसएसपी साहब के संज्ञान में ये बात डालने के लिए आई है कि जो उनके मातहत अधिकारी हैं उनको निर्देश दें और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। सोमवार को मुजफ्फरनगर के मीरापुर में बच्चों के विवाद के बाद स्कूल के बाहर परिजनों के बीच हुई मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग घायल। सोमवार को मुजफ्फरनगर में जिला पूर्ति विभाग ने अभियान चलाकर होटलों में घरेलू एलपीजी गैस का प्रयोग करने वाले होटल संचालकों पर कसा शिकंजा। रविवार की रात मुजफ्फरनगर की तावी पुलिस ने चेकिंग के दौरान 5.5 लाख कीमत का गांजा बरामद करने के साथ साथ 4 लोगों को किया गिरफ्तार। सोमवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचे आर्य समाज कमेटी के पदाधिकारियों ने एक पुरोहित समेत पूर्व कमेटी पदाधिकारियों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए पुलिस से लगाई कार्यवाही की गुहार।